कैंपेन्स में, तब हम क्या करेंगे, ए बी टेस्टिंग की तरफ जाएंगे कि मेरा बजट है कोई अगर 10,000 भी है, 10,000 हमारे लिए बहुत है, तो वो 10,000 के बजट पे भी हम कुछ 1,000 रुपए 3-4 दिन की टेस्टिंग पे जरूर लगाएंगे कि ये ना हो कि हमने 10,000 के एक साथ ऐड लगा दिया, 10,000 एक साथ डूबे। सही है, ये चीज नहीं, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे पहले एड्स की। टेस्टिंग से ये होता है, अब देखिए मेरी एक चीज बेच रहा हूं मैं, ये फोन बेच रहा हूं, फोन कौन कौन यूज करता है, ये कौन कौन, इस एक हम जनरल ऑडियंस बना रहे हैं कराची में, यूथ एज ग्रुप बताएं क्या हो सकता है, 18 to 60 भी हो सकता है खरीदने वाला, ठीक है, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, यूनिवर्सिटीज के लोग भी हो सकते हैं, ऑफिस के भी लोग हो सकते हैं। तो मेरे पास बहुत बड़ी ऑडियंस बन गई है, मैं एक साथ एक एड में इन सबको टारगेट नहीं करूंगा। मुझे ये चीज पता नहीं चलेगी कि भाई जो लोग इतने अच्छे, मैं इतनी बड़ी ऑडियंस कर रहा हूं, तो इसमें कितने परसेंट लोगों का अच्छा बिहेवियर है, कितने परसेंट लोगों का बुरा बिहेवियर है। मैं अगर एक ही एड में एज लिमिट रख दूं भाई 18 to 60, बट उस एड का जो मेन पोटेंशियल जिन कस्टमर्स का है वो है 18 to 25, बाकी एज का क्या होगा, मेरे पैसे उन पे क्या जा रहे हैं, जाया, वो देख तो लेंगे बट खरीदने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट को दिखा रहा हूं जो मैट्रिक क्लास में है, उसको दिखाना अच्छा ही यूनिवर्सिटी वाले को, क्यों, मोबाइल होगा भी नहीं आज के दौर में, पता है क्या है, उस 9th मैट्रिक वाले के पास ज्यादा अच्छा फोन होगा क्योंकि वो पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता है। सही है ना, यूनिवर्सिटी वाले का क्या होगा, भाई लाख रुपए तो हमारी यूनिवर्सिटी की फीस जा रही है, खामोशी से बैठ जाओ। ये होता है, एक जनरल बात है आपकी सोसाइटी में, ये चीज है। सही ना, तो इस लिहाज से वो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला बच्चा फिर भी इस फेवर में है, बट अगर यूनिवर्सिटी वाला बच्चा अच्छा कमा रहा है वो भी लेगा भाई, क्यों नहीं लेगा। तो मेरी ऑडियंस है वो भी आ सकता है, तो सब आ सकते हैं, बट मैं उनको एक में टारगेट नहीं करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि भाई 18 से 20, 20 से या 18 से 25, फिर 25 से ऑनवर्ड्स क्या रिएक्शन आ रहा है, बॉयज के क्या रिएक्शन है, गर्ल्स के क्या रिएक्शन है, सही है, हाउस वाइफ के क्या रिएक्शन है, और वर्किंग वुमेन्स के क्या रिएक्शन है, या फिर कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या रिएक्शन है, या ऑफिस वर्क जो लोग कर रहे हैं उनके क्या रिएक्शन है। इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक ही एड में देख सकता हूं। करना ये होगा, एड सेट में आऊंगा ना मैं, यहां तो एबी टेस्टिंग अभी फिलहाल ऑन कर दूं और क्या कर दूंगा नेक्स्ट। अब एड सेट में मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीपल एड सेट्स बना सकता हूं। ठीक है, ये बात बताई थी, चले कोई बात नहीं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीपल एड सेट्स में बना सकता हूं। मल्टीपल एड सेट से मुराद, इस पे क्या, इस पे नाम क्या कर दिया मैंने, क्विकली डुप्लीकेट बन गया। अब इसमें ना देखें मैंने क्या क्रिएट करा था, एड सेट, साथ उसके साथ क्या आया, एड। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा फायदा यह है मैं एक ही एड में 2 एड्स चला सकता हूं, दोनों की क्या कर सकता हूं, लैंग्वेज भी डिफरेंट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस चेंज कर दूंगा मैं। बजट, जी बजट क्या होगा, इस एड सेट का अलग होगा, ऊपर वाले एड सेट का अलग होगा, बजट अलग अलग होगा। फर्स्ट करो नीचे वाले का 500 था, ऊपर वाले का 500 था, एक एड कितने का रन होगा, 1000, इस तरीके से। बट यह है कि मैं एक एड में मल्टीपल चीजों को कवर कर सकता हूं। नहीं, ये ए बी टेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, ये मेरे एक ही एड का पार्ट है। ए बी टेस्टिंग होगी कि मैं एड सेट बनाने के बजाय अलग पूरा एक एड बना लूं, वो ये चीज होगी। ठीक है, ये बात है। अब आता हूं मैं, यहाँ नाम दे दूं अपना, अब हम ले लेते हैं, इसका नाम सबको पता होगा, सही है। अब मैं ये नाम जो दिया जाता है वो अपने आप को याद दिलाने के लिए दिया जाता है, मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ किसके लिए, आदि वुमेन, और क्या लिख दूं मैं यहाँ के, मुझे याद रह जाएगा। परफॉर्मेंस गोल क्या है मेरा, जिस मकसद क्या है मेरा एड रन करने का, मैं कह दूं मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। अब एक कैंपेन रन कर रहे हैं हम किसकी, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, लोगों को पता चले। यहां जो मेनली लोग क्या समझते हैं, अवेयरनेस का मतलब सेल्स की कैंपेन। लोग, वो एक इन जनरल बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं ना किसी से कि भाई अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन रन कर रहे हो, वो इस चीज की तवक्को में होते हैं कि एक आध सेल्स भी आ जाएंगी, जो नया बंदा हो बेशक। बट ऐसा भी हो सकता है कोई आपका कस्टमर पुराना हो बट उसको, नहीं ऐसे नहीं होता, ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होगा,
चाहे दोनों कैंपेन्स हो तभी देखे ना, ये अवेयरनेस कैंपेन वाला पार्ट एक ही है, उसके बाद वो चाहे डुप्लीकेट हो सकता है। हाँ अब देखे ना नीचे, तभी देखें अवेयरनेस इस वाले में तो आ जाता है, बजटिंग सारी चीजें आ जाती हैं, पैसे भी चेंज हो सकते हैं जी। अब देखिए मैं यहाँ कर दूं परफॉर्मेंस गोल रीच ऑफ एड्स, उसमें मैं परफॉर्मेंस गोल चेंज कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन। एक बात बताओ, इंप्रेशन और रीच में क्या फर्क होता है बताओ? ठीक है, और रीच क्या होती है? लोगों की एक बार एक बंदा जो एक चीज देखे वो क्या है? रीच। उसी को मल्टीपल टाइम देखे वो क्या है? इंप्रेशन। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। रिकॉल लिफ्ट क्या होती है? उसी चीज को क्या करे, ऐसे लोगों को नहीं, बार बार नहीं, ऐसे लोगों को दिखाए जो उस चीज को रिमेंबर करें। मैं एक वो बंदा हूं कि एक चीज देखूंगा, मैं उसको दिल में या दिमाग में सेव कर लूंगा, घर जाके इस पे बात करेंगे। या मैं वो बंदा हूं कि मैं उसको देख के या बाद में जब फ्री हूंगा तब देखा जाएगा, अभी मुझे कोई इसमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज होती है, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अभी मैं करता हूँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ एड्स। इसमें देख हाँ हाँ, वो मसला नहीं है। तभी अगर आप 300 रुपए मिनिमम आप एक ऐड के लगा सकते हो। यहाँ सादा पे बना हुआ है सबका, सादा पे का कार्ड यहाँ अटैच होगा, हो भी चुका होगा मोस्टली। बेहतरीन। तो देखो जब हम मेटा बिजनेस सूट चला रहे थे ना यहाँ पे, तो ये यहाँ की स्क्रीन चली गई सर, ये यहाँ की स्क्रीन नहीं आ रही, यहाँ की स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं आई, आ गया। तो मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, इसके जरिए से दिखा देता हूं। ये देखो, ये आ रहा है, दिख रहा है? अब इसमें देखो ये मेटा बिजनेस सूट का है। मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आपके इधर जब आप क्लिक करते हो ना, इधर आपका आ रहा है पेज का नाम लेफ्ट साइड पे टॉप पे, तो आपके जितने भी फेसबुक के पेजेस आएंगे ना वो सारे आ जाएंगे। यहां मुझे अगर अलग अलग फेसबुक पेज पे लगाना है तो मुझे अलग अलग फेसबुक के पेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे मेटा सूट पे, फर्स्ट करो मैंने एक ये सक्सेस बिगिंस का नाम का पेज था, मुझे इस पे पोस्टिंग करनी थी, मैंने इस पे कर ली। बट अब मुझे दूसरी करनी है मैनिफेस्टेशन के पेज पे, तो मुझे पेज स्विच करके किस पे आना पड़ेगा? मैनिफेस्टेशन पे। ठीक है, बट एड मैनेजर में क्या होता है? एक ही जगह। एड मैनेजर से हम पेजेस, हाँ, हम पेज स्विच नहीं करते, एड मैनेजर हमारे अकाउंट का एसेट होता है। तो हमें मतलब पूरा स्विच करना पड़ेगा पहले उसको। एड मैनेजर में स्विच नहीं करना पड़ेगा, बट एड उसमें करना पड़ेगा, मेटा बिजनेस सूट में हमें करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है भाई, अब देखो मैं नीचे आऊंगा, मेरा ये पेज आ गया। अब इस पेज पे मैं किस पे, ये सिलेक्ट कर दिया, हो गया ऑटोमेटिकली कनेक्ट। ये क्या हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? सीपीआर। हमारे पेपर पेंसिल है, अगली क्लास से आओ तो पेपर पेंसिल लेके आना, क्लास में आयो तो एक एटिकेट्स को फॉलो करो, निकालो। ये चीज अभी भी काम आएगी, जब हम आगे इन फर्दर गूगल एड्स पढ़ेंगे तब भी काम आएगी। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अभी। 7:15 फोन पे लिख लो। एक चीज होती है हमारे पास सीपी, एक टॉप पे हेडिंग डालो बिडिंग टाइप्स जी। उस बिडिंग टाइप्स के नीचे पहले लिखो सीपीआर इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर रिजल्ट जी। उसके बाद लिखो पीपीसी, सबको पता होगा इसको फुल फॉर्म क्या है? पेपर क्लिक। ठीक है, एक होता है सीपीवी, हम उसको कहते हैं कॉस्ट पर इम्प्रेस, कॉस्ट पर व्यू। सीपीवी कॉस्ट पर व्यू, पर व्यू लिख लो सारे। एक होता है हमारे पास सीपीएम, वो होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। तुम क्यों नहीं लिख रहे? घर जाके उसमें चली जाएगी रिसाइकल बिन में। सीपीएम कौन कौन से हो गए हमारे? सीपीआर हो गया, सीपीवी हो गया, सीपीएम हो गया, पीपीसी हो गया। सीपीए कॉस्ट पर एक्शन,
CPA कॉस्ट पर एक्शन, CPA कॉस्ट पर एक्शन, पे पर क्लिक। ठीक है, अब इसको संभाल के रखना अपने पास। ये बिडिंग ये होती है कि फर्ज करें हम घर से निकले, हम यहां आ रहे हैं। अब फर्ज करें मैं गाड़ी में आ रहा हूं, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त और आ रहे हैं। ठीक है, अब गाड़ी में फर्ज करो पेट्रोल लगा 1000 रुपए का, सब डिवाइड करेंगे आपस में, सबके आप कितने कितने आएंगे, 250 रुपए आएंगे। पर बंदा कितना खर्चा आया, 250 रुपीज आया जौहर टू गुलशन तक का। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी। मैं अपना एड रन कर रहा हूं, मैं इस एड रन करने पे अपना बजट देता हूं 2000 रुपए। उस 2000 रुपए में अब मैंने यहां क्या करा है, रीच ऑफ एड्स, ये बंदा ये एड्स कितने लोगों तक पहुंचे। सही है, तो पर पर्सन क्या कॉस्ट आएगी मेरी वो बताएगा। एक ये चीज बताएगा कि भाई 2000 रुपए का एड रन हुआ, 4000 रीच आई। अब उस रीच में पर पर्सन क्या कॉस्ट निकली, जिसको हम कहते हैं CPR, वो क्या है। आपका एड ऐसे नहीं काउंट होता कि आपका एड रन हुआ, 3 सेल्स आ गई, बेस्ट हो गया, ऐसे काउंट नहीं होता आपका एड। आपका एड काउंट होता है बिडिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपने 2000 रुपए का भी एड रन कर रहे हो, उसमें आप जो भी बिडिंग टाइप लगा रहे हो वो क्या है। अभी जो फेसबुक पे काम आएगी वो CPR आएगी, बस उसके अलावा नहीं आएगी। ठीक है, बाकी जो लिखवाई है वो गूगल पे काम आएंगे, मैं अभी लिखवा देंगे आप लोगों को, कम से कम याद रहे चीज रहे। तो CPR में क्या है भाई, अब मैं डाल दूं यहाँ पे पर पर्सन मेरी क्या कॉस्ट है, मैं यहाँ डाल दूं कोई 6 रुपए। ठीक है, अब नीचे लिखा गया मेटा विल एम टू गेट मोस्ट 1000 इंप्रेशंस एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 6 रुपीज, सम रिजल्ट में कॉस्ट मोर एंड सम कॉस्ट लेस। मतलब वो कम से कम कितने कितने पैसे पे लाएगा, 6 रुपीज में 1000 इंप्रेशन तक आएंगे। ठीक है, अब अगर इसको कम लगेगा ना तो ये आपको बता देगा। अभी यहाँ कोई भी चीज नहीं आई तो मतलब क्या है, ओके। नहीं भी करोगे तो कुछ भी नहीं है। ये होता है इसलिए कि आप अपना बजट ऑप्टिमाइज कर सको, आपका बजट फजूल में आगे पीछे खर्च ना हो। ठीक है, इस वजह से होता है। डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा, और कोई भी कैंपेन हो जहां डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन आ जाए हमेशा ऑन रहेगा। इसका फायदा ये होता है, ये हम कोई भी इमेज लगा रहे हैं, कोई भी हम चीज लिख रहे हैं, कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये उसको देख के खुद एक ऑडियंस बनाएगा अपनी तरफ से, फेसबुक अपने एल्गोरिथम को यूज करते हुए, कि आपके इस XYZ प्रोडक्ट के लिए मेरी कौन सी ऑडियंस बेहतर है, वो फेसबुक खुद ढूंढेगा। तो ये ऑन रहेगा काम। टारगेट वो तो एक अलग ऑप्शन है टारगेट ऑडियंस का, बट एक ये है कि वो हमारी इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह से इसके जरिए से ढूंढेगा, वो खुद ही क्रिएट करेगा। अब ये बजट आ गया, बजट दो टाइप का होता है, डेली और लाइफ टाइम। डेली कर दो, डेली मैं कर देता हूं अभी 1000 रुपए। ठीक है, स्टार्ट डेट क्या डाल दो आप, 12 डाल दो, एंड डेट आप डाल दो 27। देखिए लाइफ टाइम ये होता है कि फर्ज करो मेरी कितने दिन की कैंपेन है, 12 से लेके 27 तक की। पूरी कैंपेन का टाइम ड्यूरेशन क्या है मेरा, इतने दिन है। तो उसने खुद भी बजट देखो क्या कर दिया, 36,000। सही है, अब 36,000 को इन डेज से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा पर डे का बजट क्या लगा रहा है वो अपने लिहाज से। सही है, लाइफ टाइम कैंपेन की लाइफ टाइम होती है, आपकी लाइफ टाइम नहीं। कैंपेन 1 हफ्ते की है, मिनिमम आप 300 लगा सकते हो। मिनिमम बजट कितना हो जाएगा, 2100 रुपए 7 दिन की कैंपेन के। अगर आप 2100 से कम करोगे तो उसमें वो मसला करेगा। ठीक है ना, वो लाइफ टाइम कैंपेन का लाइफ टाइम है। तो मैं इससे ज्यादा प्रेफर करता हूं डेली पे। आपको याद रहेगा भाई 1000 रुपए लगाए थे मैंने। डेट बता दी, डेट भी मैं कहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा 4-5 दिन आगे रख के बनाओ, कि खुदा ना अगर आप सिर्फ एक टेस्टिंग बना रहे हो गलती से रन हो गया तो फजूल में आपका लॉस ना हो इस वजह से। नीचे आ जाओ, ये ऑप्शन अभी पीछे भी आया था हमारे पास, देखा था अगर याद आया, जिसमें हम पैसे पर डे के हिसाब से बढ़ा रहे थे, बट अभी जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। ऑडियंस कंट्रोल आ गया, इसमें हम एडिट चले आएंगे, इसमें हम ब्राउज पे चले आते हैं। ये पता है, ये चीज समझ आई थी। ठीक है, अगर स्पेसिफिक लोकेशन डालनी है, जैसे मैं कर दूं, आ गया, इसको क्या कर दिया मैंने, इंक्लूड कर दिया। अब इसको एक्सक्लूड करना चाहूं तो मैं इसको एक्सक्लूड करके क्या डाल दूंगा,
क्या तो यूएस पे या पीसी के भी टारगेट ऑडियंस लेके आ रहे हैं। नहीं रुकिए एक सेकंड, ये क्या कर अब क्या करा, यूएसए क्या हो गया एक्सक्लूड, मेरा ऐड यहाँ नहीं दिखेगा, मेरा ऐड कहाँ दिखेगा कनाडा में और पाकिस्तान, दोनों जगह की लैंग्वेज क्या है इंग्लिश है, सेम है, तो इस वजह से ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मैं चाह रहा हूं भाई चाइना में मेरे ऐड दिखे, तो मैंने जो दूसरा ऐड सेट बनाया है उसमें मैं कौन सी लोकेशन डाल दूंगा, चाइना की लोकेशन डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद एडवांटेज प्लस का ऑप्शन है, एज है, जेंडर है, मेन ऑप्शन है वो हमारा ये रहा, डिटेल डेमोग्राफिक्स, तीन चीजें यहाँ पे, तीन है गूगल में 5 हैं। जितनी डिटेलिंग करोगे, जितना उसको स्पेसिफिक बताओगे, उतना अच्छा आपका एड रन होता है। डेमोग्राफिक होते हैं ना जेंडर के बारे में, नहीं, एजुकेशन, फाइनेंस, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशन, वर्क, ये सारी चीजें आती हैं। अब वो बंदा एजुकेशन में क्या हो, एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी में डाल दूं, वो बंदा हो आर्कियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड ताल्लुक रखता हो वो बंदा। ठीक है, और सही है, ये हो गया डेमोग्राफिक्स में आऊं, तीनों चीजें आपने करनी है। सही है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है। ठीक है, मेरा बिहेवियर हो सकता है कि मैं सामने वाले से अच्छे से बात करूं, बट मेरा इंटरेस्ट ये हो कि मैं उससे गुस्से में बात करना चाहूं। दो तरीके हो सकते हैं ना, इंटरेस्ट बिहेवियर डिफरेंट है, बट मुझे, मैं ऑडियंस टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे पहले वो चीज ना खुद एक इस्तेमाल करके देखो कि वो चीज कोई खरीदेगा भी या नहीं। एक चीज आपने लगा तो दी बेचने पे, बट ये तो देखो खुद इस्तेमाल नहीं करे दूसरा खरीदेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। मार्केटिंग की फील्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम वो खुद चीज चाह नहीं रहे दूसरा खरीदेगा, तो जब तक खुद उसको तुम दिल से अच्छा नहीं लगे उस चीज को बेचो भी नहीं। ठीक है, ये चीज का ख्याल रखना। इंटरेस्ट पे आओगे, अलग चीज आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है पूरी, एग्रीकल्चर में एडवर्टाइजिंग हो, एग्रीकल्चर हो, आर्किटेक्चर हो, एविएशन हो, किस तीनों करेंगे आप, तीनों करेंगे। देखिए डेमोग्राफिक्स में आया, मैं पेरेंट्स को टारगेट करना है, पेरेंट्स ऐसे जो जिनके बच्चों की एज हो 18 टू 26। 18 टू 26 क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर मैं यूनिवर्सिटी का एड रन कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी का एड रन करने में एडमिशन कौन लेगा, जाहिर है पेरेंट्स नहीं ये स्टेप अप लेना है, स्टूडेंट खुद तो नहीं आगे कहीं भी बैठ के एडमिशन ले लेगा, जाहिर है ना। तो मैं जिस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा हूं वो क्या है, फिर उस लिहाज से मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंस होगी, चाहे वो जितनी हो। और मैं यहाँ 12 महीने के बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिलवाऊंगा, कम से कम उस बंदे की एज 18 टू 26 हो, या फिर 13 टू 17 हो, इतनी कम से कम एज हो, तो तब जाके वो उसको चीज दिखे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बिहेवियर्स आते हैं, या आप डिटेल में जाके ना घर पे जाके पढ़ोगे, ये डिटेल में आप घर जाके पढ़ सकते हो, यहाँ बैठ के पढ़े टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हम आगे का नहीं पढ़ पाएंगे। सही है ना, आप लोगों को ये तो पता है यहाँ तक पहुंचना कैसे है। ठीक है ना, बाकी आप ये चीजें घर जाके पढ़ना। अपनी एड बना रहे हो इसमें ये सारी चीजें डिटेल में, इसमें आपको ना 2-2.5 घंटे आराम से लगना है एक सिर्फ ऑडियंस बनाने में। तो एक बारी की एक ख्वारी होती है आपको 2-2.5 घंटे लगाने के बाद, उसके बाद क्या कर देते हो आप, यहाँ नीचे से सेव कर दिया, नाम मैंने अपने इससे दे दिया और क्या कर दिया, सेव हो गई सेव। अब मुझे हर बार के लिए ऑडियंस दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी, मेरी ऑडियंस क्या हो गई, सेव हो गई। अगर आप इसमें वो करोगे ना यार, बस जो हो रहा है डाल दो, मैं आपको सच्ची बता दूं आपके पैसे जाया होंगे, तो आपको जरूरत नहीं है एड रन करने की। ठीक है, अभी तो आपका बजट फिर भी कम होगा, मैं आपसे कहता हूँ $1000 का एड रन करना है, मसला हो जाएगा ना, आप कर नहीं पाओगे, करोगे भी तो रिजल्ट कोई नहीं आएंगे। ये चीज है, कभी भी अपने किसी पहले चैप्टर को किसी के 10वें चैप्टर से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, बात सुनी होगी सबने। तो यहाँ भी अगर आप कोई बंदा 10 आवर्स दे रहा है, आपको 15 आवर्स देने पड़ेंगे, कम से कम भी दिन के 4 घंटे निकालो कि जो आप मार्केटिंग को दे सको। ये इस चीज का ख्याल रखना। सही है, ये सारी चीजें हो गई। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं बताए कोई, क्या होती हैं? प्लेसमेंट्स होती हैं कि मेरा ऐड मेरे प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ दिखे। फेसबुक पे भी डिफरेंट प्लेस होती है, मार्केट प्लेस है, फीड है, वीडियो है, इंस्टाग्राम पे रील्स होता है, आपके पास सर्च एड्स होते हैं, स्टोरी होती है, ये मल्टीपल चीज हैं। तो जैसे ये आ रहा है फीड, अब मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। बट अगर मैं इसको मेनली किस पे रहेगा, एडवांटेज प्लस पे, फेसबुक क्या करेगा, खुद अपने लिहाज से देखेगा। ठीक है ना,
अब क्या होगा देखो ना, एडवांटेज प्लस रिकमेंडेड है। अब ये जो ऑप्शन बना ना, ये आगे एक छोटा सा ये बना होगा, ये फेसबुक के एआई का एक तरीके का है। वो एआई के जरिए से खुद देखेगा कि वो पहले हर जगह चलाएगा, फीड पे भी चलाएगा, स्टोरी पे चलाएगा, XYZ हर जगह चलाएगा। फिर उसको पता चलेगा यार स्टोरी पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और रील्स में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर जो बाकी बचा बजट होगा वो कहाँ दिखाएगा, रील्स। और डिसाइड करेगा किसको दिखाना जी एक और ऑप्शन था, चीज थी हमारे पास, ये दिख रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा बट मैं बताता हूँ लिखा क्या। मैंने एक बजट क्या डाला है, है। दिन कितने हैं मेरे, 12 से 15 दिन होगा कम से कम, तो 15 दिन के 1000 रुपए के साथ 15,000 रुपए बनेंगे मेरे, सही है। फेसबुक क्या करता है भाई, उस 15 दिनों में ऐसे भी हो सकता है मेरी ऑडियंस आए नहीं से मुराद मैंने टारगेट करा है ऑफिस वर्क को, ऑफिस वर्क के लोगों को। अगर या एक आसान एग्जांपल में आपको, बकरा ईद का दिन है और मैं बकरा ईद के पहले दिन लड़कों को टारगेट कर रहा हूँ, कोई ऐड देखेगा मेरा? क्यों? सब बिजी होंगे। सब बिजी होंगे, कोई गिरा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा गाय को, सही है, कोई पास बैठा होगा, कोई ना कुछ कर रहा होगा। बट अगर मैं पहले दिन गर्ल्स को टारगेट करूं तो क्या होगा, पॉसिबल है कि मिल जाएगा, सही है। बट अगर दूसरे दिन मैं गर्ल्स को टारगेट करूं तो हो पाएगा? क्यों? वो बिजी होंगे किचन में। वो किचन में बिजी होंगे, बट लड़के क्या होंगे, फारिग होंगे, सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि किस टाइम पे कौन सा बंदा फ्री है। तो पहले दिन मैंने ऐड तो रन करा हुआ है, अब वो ऐड का वो दिन जो है, जाहिर है भाई बंदा ही नहीं था, मेरा बजट कहां जाएगा, फेसबुक क्या करेगा, उस बजट को नहीं खर्च करेगा। सर एक और चीज हम लोगों को ऐड चलाने में हुई थी कि जब भी हम ऐड चला रहे थे ना, तो हमारे पास लोगों की टारगेटिंग होने वाली, या कोई कोर्स पूछ रहा है या जॉब पूछ रहा है, जब तक मैं मेंशन नहीं की किस चीज का ऐड है, मगर वो या तो जॉब पूछने वाले थे, काम का आपने डाला क्या था, हमने एक सर्विसेज का ऐड चलाया था। आपने पोस्ट किस तरीके की बनाई थी, पोस्ट वगैरह आप शेयर करिए ग्रुप पे, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो होता ही है, फेसबुक क्या करेगा, मेरा ऐड क्या कर लेगा, बचा के रखेगा। अब जाहिर है एक दिन का मेरा खर्च करो 1000 रुपए बजट था, 500 रुपए खर्च हुए, 500 रुपए क्या हुआ मेरे बच गए। अगले दिन क्या हुआ भाई, जो ऑडियंस ना होने के बराबर थी वो ट्रिपल ऑडियंस आ गई। फेसबुक क्या करेगा, मेरा बजट 1000 की बजाय 1500 खर्च करेगा अपने लिहाज से। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस क्या होगी उस दिन ज्यादा। तो जिस दिन फेसबुक को लगेगा कि इस दिन इस बंदे की ऑडियंस ज्यादा आ रही है, वो बजट क्या करेगा, ज्यादा खर्च करेगा। नहीं आ रही होगी तो क्या करेगा, वो कम खर्च कर रहा हो। ये फेसबुक, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये चीज फेसबुक खुद करता है। ये सर मिनिमम बजट कितना होता है? भाई $1। मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, देखो यहां पे आप जो पैसे खर्च कर रहे हो ना, वो आप $1 खर्च कर रहे हो, रुपीस भूल जाओ, कितने कर रहे हो, $1 कमा किस में रहे हो, पाकिस्तान। पाकिस्तानी रुपीस हमेशा डिफॉल्ट करोगे, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग करेंसी खर्च करके लोअर करेंसी कमा रहे हो, इसमें आप हमेशा लॉस में रहोगे। आइदर वो ऐसा प्रोडक्ट हो कि आपको एक प्रोडक्ट का 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो, तो जाहिर है आपकी एड की कॉस्ट आराम से निकलेगी, सही है। तो उस चीज में ये मसला आता है। कम से कम भी अगर कोई भी चीज बेचो, मैं कहता हूँ कम से कम 400-500 रुपए प्रॉफिट रखो। प्रॉफिट ये नहीं उसमें से बाइक के पैसे निकलने, ये नहीं। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, ऐसी चीजें बिक जाती हैं। आप लोगों ने अगर उसका नाम सुना हो, कैंडल्स इस्तेमाल करते हैं, मोमबत्ती सबने सुना होगा। कभी किसी ने चॉकलेट फ्लेवर की कैंडल देखी है, स्मेल करी है कभी? नहीं करी, कुछ नहीं करी है। होता ही है, वो होती कैंडल है बट उसमें चॉकलेट फ्लेवर मिक्स होता है। मैंने जब शुरू में करा था, मैंने एक पेज देखा, मैंने उससे इंस्पायर हुआ, मैंने एक पेज बनाया। मैंने क्या करा भाई, मैं गया बोतल गली सदर में जो है, मैंने वहां से बोतल वगैरह खरीदी। मैं गया मेमन, उधर से मैंने मोम खरीदी, वहीं से उसके वो भी मिल जाते हैं फ्लेवर्स वगैरह, कलर्स वगैरह। घर पे आए, पतीली में मोम उबाली, जार में डाली, एक कैनवस स्टिकर डिजाइन करा, फोटो शेड की दुकान पे गया, वहां से उसका प्रिंट आउट स्टिकर्स में निकाला, वो लाके चिपका दिया। नाज़िमाबाद गया, वहां से अपने डब्बे प्रिंट करवा लिए, खत्म कहानी, हो गया। एक बनाने में मुझे कोई मुश्किल से मुश्किल पर पीस 500 रुपए खर्च हुए होंगे। बिका कितने में होगा पता है? 1800-2000 तक का बिका था। ओवरसीज बेचता तो जरूर 5000 का बिक भी जाता वो।
ठीक है, तो हुआ ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये खुद बनाया हुआ आइटम था, ये नहीं था कि मैंने गुल अहमद से उठा के आगे किसी और को भेज दिया। फेसबुक के फेस से फेसबुक एड्स के जरिए से बिका था वो, और उसका भी ट्रेंड होता है। हम ये चीज अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भाई ट्रेंड्स कैसे चेक किए जाते हैं। ठीक है, अब वो गूगल ट्रेंड्स को हम कैसे चेक करते हैं, अब वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बट ये होता है कि आप उसमें सिर्फ देख सकते हो भाई ये इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, इस चीज का ट्रेंड नहीं चल रहा। रिसर्च जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च, या फिर हम कोई भी चीज हमारे दिमाग में आई, हम सोचेंगे चलेगी नहीं चलेगी, तो हम उसको सर्च करके देख सकते हैं लोग इसके बारे में क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च नहीं कर रहे। ठीक है ना, जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं, अभी आपका जो बेस्ट मैं कह सकता हूँ वो शॉल्स होती हैं, जैसे वो बेहतरीन चलती हैं। ठीक है ना, आप आउटसोर्स कर लो, नहीं कर सकते भाई किसी दोस्त वोस्त को पकड़ लो आप। किसी ना लड़कों में तो ऐसा होता है भाई कि किसी का दोस्त है वो किसी की दुकान पे बैठा है, ऐसा होता है लड़कों में। तो जैसे लॉन्च सीजन में लॉन्च आना शुरू हो जाते हैं। जी, आपको सीजन वाइज काम नहीं करना, आपको सीजन से 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले आना पड़ेगा। मार्केटिंग शुरू हो जाती है। जी, आपको वो मार्केटिंग में आना पड़ेगा ताकि आप उसको दूसरे कंपेटिटर से हट के आप उसको मार्केट कर सको। ठीक है ना, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट था, इधर सिर्फ यही है, ऐड में आऊंगा, इधर सिंपली वही ऐड का नाम देना है। पार्टनरशिप ऐड क्या होते हैं पता है? ठीक है। देखो ये लिखा आ रहा है, ये आप इंस्टाग्राम खोलते हो या फेसबुक पे देखते हो तो किसी की पार्टनरशिप एड जो होते हैं वो ऐसे दिख रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है, तो वो ये होते हैं। अब XYZ मैं किसी और की पोस्ट का लिंक उठा के यहाँ डाल दूं, क्यों क्या होगा, वो स्पॉन्सर्ड हो जाएगा। यह एक चीज कहलाती है पोस्ट आईडी, वो आप मेटा सूट से निकालते हो, तो वो कहाँ ला के डाल दूंगा, यहाँ, उसका मेरा क्या हो जाएगा, कोलैबोरेट हो जाएगा। बट अगर अभी आप इसको यूज नहीं करें तो क्या कर दो, ऑफ कर दो। आइडेंटिटी पेज, अब फेसबुक क्यों है, क्योंकि फेसबुक का पेज पीछे वो सिलेक्ट कर चुका है। इंस्टाग्राम का पूछ रहा है, इंस्टाग्राम का सिर्फ यही कनेक्ट है इससे, तो यही आएगा। एड सेटअप पे आ जाओ, सिंगल इमेज वीडियो या फिर करोजल है, आपने किस पे चलाना है, सिंगल इमेज। करोजल क्या होता है, जिसमें बहुत सारी होती है, एक से ज्यादा इमेज जिनको आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। ठीक है, नीचे आ जाओ, इमेज सिलेक्ट कर लो। अब अगर मैं क्रोजल पे जाऊं ना, मेरे पास वीडियो का ऑप्शन ही गया, तो ऊपर जो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो उसी के लिहाज से वो आगे का ऑप्शन आपको खुद ही चेंज करता रहेगा। इस पे आ गया, वीडियोस वगैरह आ गया, ऑप्टिमाइज, ये ऑप्शन ऑन रहेगा, ऑप्टिमाइज फॉर ईच पर्सन, हर बंदे के लिए मेरे ऐड को क्या करेगा, चेंज कर सकता है ये। अब क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट, पहले यहाँ कोई एक इमेज लगा देते हैं हम। चलो ये लगा दिया अभी हमने फिलहाल। अब इस पे प्राइमरी टेक्स्ट में मैं डाल दूंगा ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया, आ गया, इसमें फेसबुक का अलग आ रहा है और इंस्टाग्राम का अलग आ रहा है। ठीक है, अब ये है अवेयरनेस की कैंपेन। ठीक है, जो आप कह रही थी ना बटन का ऑप्शन आता है। अब नीचे आऊंगा, हेडलाइन है, मैं इसमें कोई हेडलाइन भी दे सकता हूँ XYZ। अब देखो हेडलाइन आपकी कहाँ आएगी, इसको एक सेकेंड, इधर मैं लिख दूं क्या, अपना नाम लिख देता हूं। अब इधर ही आ गया नाफे लिखा हुआ, 2 सेकंड के लिए आया था बट वो चला गया। बट वो आएगा क्या, नाफे, जो इधर लिखा है सक्सेस बिगिन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मेरी हेडलाइन आएगी। डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके नीचे डिजिटल क्रिएटर आ रहा है, इसकी जगह हट के क्या आ जाएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब लर्न मोर है, अब अगर कोई मेरे पास वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक यहाँ आ जाएगा। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपली यार है ना ऐड अ वेबसाइट यूआरएल, इसको क्या कर दो, बंद कर दो। वो ऑप्शन भी क्या हुआ, चला गया। अब हेलो एवरीवन सिर्फ ऐसे ही आ रहा वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो वो उसको क्लिक करेगा तो है डायरेक्ट वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे हम लोग गुल अहमद या किसी की साइट, जी जी, अगर आप जैसे मैं कोई भी खोल लूं, जैसे यहाँ पे जैसे हम फेसबुक पर चल रहे होते हैं उसको क्लिक करते हैं वो डायरेक्ट, हाँ, जैसे ये देखे मैंने इसका क्या करा, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। सही है ना, उसने खुद ही उठा लिया।
लर्न मोर खुद ही आ गया। लर्न मोर को चेंज करके कर दो क्या, कॉन्टेक्ट या बुक नाउ, अब क्या हो जाएगा वो बुक नाउ हो जाएगा। इसके बाद सारी चीजें खत्म और आपका ऐड यहाँ पे बन गया। ये यूआरएल पैरामीटर्स क्या होते हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। पिक्सल का पता है, पिक्सल होता ही है कि बेसिकली, या अभी नहीं, अभी आप लोगों के लिए इतना काफी है, बाकी सर आज के लिए इतना ही काफी है। आज जब घर जाओगे ना, सेल्स और ट्रैफिक की सेल्स और लीड्स की कैंपेन के अलावा सारी खुद बनाओगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दो जी। सेल्स और लीड छोड़ के सब बनानी है। इसको ये नहीं समझना प्रैक्टिस वाइज दे रहा हूं। क्लासरूम बना हुआ है आप लोगों का, नहीं बना हुआ? बना हुआ है। क्लासरूम पे वो असाइनमेंट सबमिट कराना है। बस मेरी क्लास का ये होगा, मुझे असाइनमेंट जल्दी चाहिए होता है। सिर्फ रन नहीं करना, मैंने भी यहाँ से सिर्फ कैंपेन बनाई है और मैंने इसको पब्लिश नहीं करा। वापसी बैक आ जाओ और यहाँ पे आगे कर दो इस कैंपेन को। क्लासरूम पे ऐसे शेयर करोगे आप। आपने पहले कोई असाइनमेंट सबमिट करा है? कोई भी नहीं करा? ओके, देखो क्लासरूम का एक कोड आएगा, आप लोगों ने क्या करना है। अब यहाँ तो मेरी खुली भी नहीं है। हमारा क्लासरूम बना हुआ है, हाँ, आप उसमें ऐड करा दीजिएगा। और आप फिर उसी में इन लोगों को भी इनवाइट देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो उसी को ज्वाइन करें। आईसी का अपना क्लासरूम, अच्छा, ठीक है। ओके, आईसी असल में हमने, हमारे पास गूगल का वर्क स्पेस पूरा है, ठीक है। उसमें विदाउट एनी लिमिट आपको ऑनलाइन सेशन करना है, कोई मसला नहीं। आप वहां पे चले, आप फिर उसमें ऐड कर दिएगा। उसमें मैं आपको ऐड करवा दूं। मैं इन सबको इनवाइट किया है, ठीक है। अगर ये लोग ज्वाइन कर ले तो अच्छा, हमारा क्लासरूम देख सकते। ठीक है, बहुत आसान होता है। आप अब आप कहोगे भाई इसको कैसे अपलोड करूंगा? फोन है, बना रहे हैं, पिक्चर ले लें, मल्टीपल पिक्चर हो गई, फोल्डर बनाओ, उठा के क्लासरूम पे डाल दो। पता, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको वो आसानी लगे। मुझे ये नहीं चाहिए पूरा एक वो आप डेकोरेशन से बना के दो, बस मुझे चीज समझ आनी चाहिए। मुझे बस ये सेटिस्फेक्शन हो जाए आपको चीज समझ आ गई, खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, खत्म। मुझे उसके आगे कोई भी काम नहीं कि आपको खुद अपना आगे कर सकते हो, खत्म। मुझे ये नहीं चाहिए आप उसको पूरा बच्चे से बनाओ, जैसा आपको चीज समझ आ रही है आप बनाओ। सही है, कोई मसला पेश आया तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो। डेली कर लो, आप लोगों के लिए आसानी है। नहीं, तो लाइफ टाइम भी आप अगर डालेंगे तो वो भी यही हिसाब किताब बन जाएगा। आपने पहली बार एड रन करा था, बस पहली बारी में हो जाता है, बट वरना होता नहीं है। अब अगर मैं लाइफ टाइम करूं, आ गया। एटलीस्ट कितना आना चाहिए? 8000, 300 के हिसाब से बता रहा है। हो जाता है वो पहली बारी में ना। फेसबुक आपको खुद भी क्रेडिट्स वगैरह देता है कि आप एक दो डॉलर के या 3-4 डॉलर के, आप $5 के फ्री में एड रन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी बना दो तो वो भी देता है, तो इस वजह से हो गया होगा। बट ये चीज होती है। अब लाइफ टाइम में आप हिसाब, अगर लाइफ टाइम आपने 8000 कर दिया, अब आपने फिर कभी खोल के देखा भाई कितना बजट था, आप कैलकुलेट ही करते बैठे होगे क्या था क्या नहीं था। मेरे साथ हो चुका है कि पहला मैंने बनाया था वो 600 रुपए का था, अभी दूसरा जो बनाया वो 2800 रुपए में चला गया 3 दिन का। वो यही वजह है ना। अब आप अगर उसको आपने बजट बढ़ा दिया होगा उसमें, नहीं उसको खुद उसने डिसाइड किया था, वो खुद ही चला गया था। मतलब वो हम लोग सिर्फ पब्लिश डिसाइड करते करते ऐड। हाँ, नहीं, अगली बार ना मैंने तभी यही कहा था, आप कोई भी ऐड बनाना आप उसको 4-5 दिन आगे रख के चलें कि अगर कुछ हुआ तो आप उसको टाइम पे रोक सकते हैं। और अगर इस वजह से भी कि अगर आप मैंने परसों ऐड रन करना है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, करना है, मैं कोई सोच नहीं रहा, मुझे करना है, तब भी मैं 2 दिन पहले बनाऊंगा। फिर मुझे कोई याद आया यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, कोई मैं चेंजिंग कर लूं, या मुझे कोई डिजाइन का नया आइडिया आ जाए, या वो चीज का जो ट्रेंड था वो 2 दिन में ही शिफ्ट हो गया। आपका मतलब है शेड्यूल आगे का करा जाए जी। अभी भी देखिए 9 सितंबर है ना, आज क्या है, इसको मैं 18 कर दूं। अब अगर मैं पब्लिश कर भी दूं हो जाएगा। अब एबी टेस्ट का आ गया, सही आ गया। अब इधर से कंटिन्यू करूंगा तो दूसरा ऐड बनाना शुरू कर देगा। जैसा भी एक ऐड बनाया वैसे क्या करेगा, दूसरा ऐड बनाना शुरू कर देगा। दोनों में क्या होगा, फिर ये टेस्टिंग करके खुद अलग अलग डेटा बताएगा कि क्या हिसाब से क्या चल रहा है। और इसमें एक और चीज भी होती है, आज फिर हम खत्म करते हैं। बिड स्ट्रेटेजी आ गया, ठीक है, बजट आ गया, एट्रीब्यूट सेटिंग, रिजल्ट जब आना शुरू होंगे, रीच क्या आ रही है,
इंप्रेशन क्या आ रही है और CPR और ये सब चीजें क्या आ रही हैं। जो भी एड से रिलेटेड इनसाइट्स होंगे वो यहीं आएंगी, ठीक है। बाकी पोस्ट वगैरह की इनसाइट्स का आएंगी आपके मेटासूट पे। सर हम ऐड और ऐड मैनेजर से ही करेंगे या मेटा बिजनेस से करेंगे? यहां से करें, मेटा बिजनेस सूट से। यहाँ पे ऑल टूल्स का ऑप्शन देखा होगा अगर आपने, ऑल टूल्स में ऐड मैनेजर ढूंढ लीजिएगा, वहां से ऐड मैनेजर से उठ के आप यहाँ आ जाएंगे। वैसे बातों का जैसे पोस्ट करते वो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नहीं, आपने वो नहीं करना। बूस्ट पोस्ट भी कर रहे हैं तो आप यहाँ, उससे अच्छा यहाँ की अवेयरनेस की कैंपेन चला दें अगर आपने करनी है। सर आपका मतलब है पोस्ट जो बनानी है वो करना ही यहाँ से करना है, ऐड मैनेजर से। वहां पे कुछ भी नहीं छेड़छाड़ी करनी है, ऐड मैनेजर के अलावा कहीं भी नहीं करनी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? बस तो इंशाल्लाह हमारी क्लास ये है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, हमारी क्लास की टाइमिंग 6 बजे की है। कुछ ऐसे भी थे देर से आ रहे थे, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, बट ये है कि 6 बजे शुरू करें ताकि ये हो कि, क्योंकि बहुत सारा कवर करना है, आप लोगों को नहीं पता कितना सिलेबस रहता है, बहुत सारा रहता है। हाँ अभी तो है, बट मैं आप लोगों को एक वही चीज बता रहा हूँ ना कि उसमें ये है कि आप लोगों को ना फिर ये होगा कि टाइम हम 8:15 तक भी जा सकता है, या फिर अगर हुआ तो हम थोड़ा जल्दी क्लास ले लेंगे कि 5 बजे से क्लास लेने, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम आगे पीछे आप लोगों का हो सकता है एज पर आपके सिलेबस की क्या सिचुएशन होती है। अभी तो खैर बहुत ज्यादा रहता है तो उसके हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस हिसाब से यहाँ तक समझ आएगा सबको, ठीक है। अब देखो अब क्या पढ़ाया जाए आपको। सर आपने होमवर्क में बोला कि हमें लीड्स को छोड़ के लीड्स और सेल्स को छोड़ के सारी कैंपेन बनाएंगे, सारी कंपनी बना के बाकी आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी देखें मैं आप लोगों को या तो क्लासरूम पे आप मुझे अभी रात तक ऐड करवा दें यासीन भाई। आपको अभी ऐड कर दूं। हाँ अभी ऐड कर दें आप, मैं क्लासरूम पे एक असाइनमेंट बना दूंगा, उस असाइनमेंट में सारी डिटेल्स बता दूंगा मैं आपको। ये अब्दुल नाफे 8744 8744@gmail.com, ठीक है। देखो हो भी ये सकता है मैं आपको उसमें कंपनीज भी बता दूंगा कि इस कंपनी का एड रन हो, या XYZ ये ई कॉमर्स स्टोर है, इस पे ये कैंपेन हो, उस पे फिर बजटिंग भी बता दूंगा मैं, बजट कितना हो, डेली बजट हो, क्या नहीं हो, वो सारी डिटेल्स मैं कहाँ बता दूंगा आपको, क्लासरूम पे। फिर कोई भी आपको क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप उसको पूछ लिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह।